नमस्कार दोस्तों, मैं शुभांकर मिश्रा। चलिए जानते हैं देश दुनिया की तमाम महत्वपूर्ण खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किए है तो लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। भारतीय क्षेत्र खाली करो, पीएम मोदी की टिप्पणी को भ्रामक बताने वाले पाकिस्तान को भारत का कड़ा जवाब। दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाल ही में दिए गए बयान पर पाकिस्तान की प्रतिक्रिया के बाद भारत ने कड़ा जवाब दिया है, जहां पे विदेश मंत्रालय MEA ने पाकिस्तान को उसकी अवैध रूप से कब्जाई गई भारतीय भूमि यानी पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर POK को खाली करने की सलाह दी है। 6 सुप्रीम कोर्ट के जज 22 मार्च को मणिपुर के राहत कैंप जाएंगे, जिसका कांग्रेस ने की सराहना और पीएम मोदी पर साधा निशाना। दोस्तों, कांग्रेस ने मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट के 6 जजों के मणिपुर दौरे के फैसले का स्वागत किया और साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मणिपुर न जाने पर जमकर की आलोचना। और आपको बता दें कि राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण NALSA ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस BR गवई और 5 अन्य जज 22 मार्च को मणिपुर के राहत शिविरों का दौरा करेंगे और जहां जातीय हिंसा से प्रभावित लोगों को शरण लेंगे। यूक्रेन युद्ध खत्म करने के लिए ट्रंप और पुतिन के बीच 3 घंटे तक चली मीटिंग। दोस्तों, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने रूसी समकक्ष व्लादिमीर पुतिन से फोन पर बातचीत की है और यह बातचीत यूक्रेन में युद्ध विराम के लिए अमेरिकी प्रस्ताव के कुछ दिनों बाद हुई है, जहां पे व्हाइट हाउस के अनुसार यह कॉल शाम 7:30 से शुरू हुई और करीब 3 घंटे से भी ज्यादा वक्त तक दोनों नेताओं के बीच बात हुई, जहां पे राष्ट्रपति के सहायक और व्हाइट हाउस के डिप्टी चीफ ऑफ स्टाफ ने कहा यह बातचीत अच्छी रही है। लालू यादव से दोस्ती और अखिलेश प्रसाद सिंह को हटाकर राजेश कुमार पर दांव लगाने के लिए विधानसभा चुनाव से पहले राहुल गांधी ने किया बदलाव। दोस्तों, राजद प्रमुख लालू यादव से दोस्ती भारी पड़ गई, जहां पे आगामी बिहार विधानसभा चुनावों से पहले कांग्रेस ने अखिलेश प्रसाद सिंह की जगह राजेश कुमार को बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी BPCC का नया अध्यक्ष नियुक्त किया है, जहां पे इस फैसले को राज्य में दलित समर्थन को मजबूत करने के लिए पार्टी द्वारा एक सोची समझी कोशिश के तौर पर देखा जा रहा है, जहां पे राजेश कुमार एक दलित नेता और कुटुंबा से मौजूदा विधायक हैं, जिनका राहुल गांधी से करीबी संबंध है। और आंतरिक कलह के बीच नेतृत्व परिवर्तन, अखिलेश प्रसाद सिंह को हटाए जाने की खबर उनके और बिहार कांग्रेस प्रभारी कृष्णा अल्लावरू के बीच कथित टकराव की पृष्ठभूमि में आई है, जहां पे सिंह ने हाल ही में पार्टी मामलों खासकर आउटरीच कार्यक्रमों के संचालन को लेकर अपनी नाराजगी जाहिर की थी। होंडुरास में उड़ान भरने के बाद समुद्र तट के पास गिरा विमान, जिसमें 12 लोगों की हुई मौत। दोस्तों, रोआटन द्वीप से सोमवार रात उड़ान भरने के कुछ ही मिनट बाद होंडुरास तट पर विमान दुर्घटनाग्रस्त होकर गिर गया, जहां पे अधिकारियों ने कहा कि 12 लोगों की मौत हो गई, जबकि 5 जीवित बच गए हैं और 1 अभी तक लापता है, जहां पे मरने वालों में गारिफुना संगीतकार ऑरेलियो मार्टिनेज सुआजो भी शामिल है। कोरोना में अधिक फीस लेने वाले यूपी के निजी स्कूलों की जांच के लिए बनी समिति, जहां पे कोर्ट के आदेश ने चुनौती दी। दोस्तों, नई दिल्ली सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को उत्तर प्रदेश के 17 निजी स्कूलों की वित्तीय स्थिति की जांच के लिए दिल्ली हाईकोर्ट के पूर्व जज की अध्यक्षता में 2 सदस्यीय समिति गठित की, जहां पे इन स्कूलों ने कोविड-19 महामारी के दौरान ली गई 15% अतिरिक्त फीस को समायोजित करने या वापस करने के इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती दी है। BMC चुनाव से पहले उद्धव ठाकरे को बड़ा झटका, जहां पे जलगांव के ये बड़े नेता बीजेपी में होंगे शामिल। दोस्तों, महाराष्ट्र की राजनीति में एक बार फिर हलचल मच गई है, जहां पे एक और मुंबई में BMC चुनाव के लिए उद्धव ठाकरे एड़ी चोटी का बल लगा रहे हैं, तो दूसरी तरफ उनकी पार्टी को नेता छोड़कर जा रहे हैं, जहां पे जलगांव के एरंडोल में 3 पूर्व नगराध्यक्ष, पंचायत समिति के 2 पूर्व सभापति सहित अन्य पदाधिकारियों ने भारतीय जनता पार्टी BJP को ज्वाइन कर लिया है। दरअसल शिवसेना ठाकरे गुट के उपजिला प्रमुख दशरथ महाजन, पूर्व नगराध्यक्ष किशोर निम्बालकर, राजेंद्र चौधरी, पूर्व उपनगराध्यक्ष और पूर्व नगर सेवकों ने BJP ज्वाइन कर ली। सबसे ज्यादा समय तक स्पेस वॉक करने वाली महिला सुनीता के नाम दर्ज हुए कई रिकॉर्ड। दोस्तों, 5 जून 2024 को जब भारतीय मूल की अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स और उनके साथी बैरी विल्मोर बोइंग के स्टारलाइनर स्पेसक्राफ्ट से अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन ISS पहुंचे थे, तब किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि उनका 8 दिन लंबा मिशन 9 महीनों से ज्यादा समय के लिए खिंच जाएगा, जो अब अमेरिकी समयानुसार 18 मार्च को देर शाम को जब सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर पृथ्वी पर लौटे तो वे ISS पर 286 दिन बिता चुके हैं। और चौंकाने वाली बात यह है कि इस लंबी अवधि में सुनीता विलियम्स ने कई रिकॉर्ड्स अपने नाम किए हैं, जहां पे इनमें स्पेस वॉक से लेकर स्पेसशिप में समय बिताने तक के रिकॉर्ड हैं। लड़की ने 4 महीने की चचेरी बहन की कर दी हत्या। दोस्तों, केरल के कन्नूर के पास 12 साल की एक लड़की ने एक कुएं में फेंककर अपनी 4 महीने की चचेरी बहन की हत्या कर दी। यह बात उसने पुलिस के सामने कबूल कर ली है, जहां पे सोमवार की रात को तमिलनाडु के मूल निवासी मुथ्थू और अक्कमल की 4 महीने की बेटी यासिका लापता हो गई, जिसके बाद उसकी तलाश की।
विश्व भारती के पूर्व छात्र प्रोबीर कुमार घोष को केंद्रीय विश्वविद्यालय कुलपति नियुक्त किया गया। दोस्तों, विश्व भारती के पूर्व छात्र प्रोबीर कुमार घोष को मंगलवार को केंद्रीय विश्वविद्यालय का कुलपति नियुक्त किया गया, जहां पे अधिकारियों ने यह जानकारी दी कि विश्वविद्यालय में लगभग 15 महीने बाद स्थायी कुलपति की नियुक्ति हुई है और घोष को प्रोफेसर बिनोय कुमार सरीन के जगह पर नियुक्त किया गया है। वह पिछले वर्ष अगस्त से कार्यवाहक कुलपति थे, जहाँ पे शिक्षा मंत्रालय ने एक विज्ञप्ति में विश्वविद्यालय को घोष की नियुक्ति के बारे में सूचित किया और वह 1981 से 1985 के बीच विश्व भारती के छात्र रहे थे और वह छत्तीसगढ़ के रायपुर में ICR राष्ट्रीय जैविक स्ट्रेस प्रबंधन संस्थान के निदेशक भी थे। ओडिशा के गंजम जिले में दो समूहों के बीच झड़प में 3 लोगों की हुई मौत। दोस्तों, ओडिशा के गंजम जिले में जादू टोना करने के संदेह में 2 समूहों के बीच मंगलवार को हुई झड़प में कम से कम 3 लोगों की मौत हो गई और 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। जहां पे पुलिस ने बताया कि खारीपल्ली गांव में जादू टोना करने के शक में यह झड़प हुई, जहां पे पुलिस के मुताबिक मृतकों की पहचान खादल बेहरा, उनके बेटे रत्नाकर बेहरा और रमेश बेहरा के रूप में हुई है। जहां पे पुलिस ने बताया कि इस घटना में घायल हुए लोगों को पहले धारकोटे अस्पताल में भर्ती कराया गया और बाद में उन्हें MKCG मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल में स्थानांतरित कर दिया गया। नागपुर में औरंगजेब की कब्र को लेकर हुए प्रदर्शन के बाद भड़की हिंसा और लगाया गया सख्त कर्फ्यू। दोस्तों, महाराष्ट्र में औरंगजेब की कब्र को हटाए जाने को लेकर चल रहे विवाद के चलते नागपुर में अशांति फैली हुई है, जहां पे सोमवार की रात प्रदर्शन के दौरान नागपुर के माहौल और हंसपुरी इलाके समेत अन्य हिस्सों में हिंसा हुई, जहां पे भीड़ ने कई वाहनों को आग लगा दी, जिसके बाद नागपुर में उपद्रवों के बाद तनाव बढ़ने के बाद यहां सख्त कर्फ्यू लगा दिया गया है। ओयो होटल्स में अविवाहित जोड़ों की एंट्री पर लगा प्रतिबंध। दोस्तों, ओयो होटल्स जो होटल और यात्रा बुकिंग में एक प्रमुख नाम है, जहां पे उन्होंने अपने ग्राहकों के लिए एक नया नियम लागू किया है, जहां पे अब से अविवाहित जोड़े ओयो में चेक इन नहीं कर सकेंगे, केवल विवाहित जोड़ों को ही होटल का कमरा बुक करने की अनुमति होगी। यूपी में सरकारी डॉक्टर्स को प्राइवेट प्रैक्टिस पड़ी भारी, जहां पे 17 के खिलाफ एक्शन और कार्रवाई के दिए गए निर्देश। दोस्तों, यूपी में प्राइवेट प्रैक्टिस करने वाले डॉक्टरों पर सरकार ने शिकंजा कसना शुरू कर दिया है, जहां पे प्रदेश के 17 डॉक्टर प्राइवेट प्रैक्टिस में लिप्त पाए गए हैं, जिसके बाद डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने कड़ी नाराजगी जाहिर की है, जहां पे डिप्टी सीएम ने स्वास्थ्य विभाग के प्रमुख सचिव को विभागीय कार्रवाई के निर्देश दिए हैं और सरकारी अस्पतालों के डॉक्टरों को प्राइवेट प्रैक्टिस की मनाही है। इसके लिए सरकार डॉक्टरों को हर महीने हजारों रुपए नॉन प्रैक्टिसिंग अलाउंस NPA दे रही है और इसके बावजूद कुछ डॉक्टर प्राइवेट प्रैक्टिस कर रहे हैं। इसलिए डॉक्टरों की मनमानी की भनक लगने पर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने कड़ा रुख अख्तियार किया है, जिसके बाद प्रदेश के 17 डॉक्टर प्राइवेट प्रैक्टिस में लिप्त पाए गए हैं। आधार से लिंक होगा वोटर ID, जहां पे चुनाव आयोग बना रहा प्लान, जिसके बाद फर्जी वोटर्स पर लगेगी लगाम। दोस्तों, दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्रालय, कानून मंत्रालय, भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण UIDAI और चुनाव आयोग के अधिकारियों की एक अहम बैठक हुई, जहां पे इस चर्चा में वोटर ID को आधार कार्ड से जोड़ने का रास्ता साफ हो गया, जिसके बाद चुनाव आयोग ने संविधान के अनुच्छेद 326 और जन प्रतिनिधित्व कानून की धारा 23(4), 23(5) और 23(6) का हवाला देते हुए इस लिंकेज को आधिकारिक तौर पर मंजूरी दे दी है।